और चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सत्ता का हर पहिया घूमता है, लेकिन अब यह लड़ाई एक नए और बेहद निजी स्तर पर आ गई है। विवाद की जड़ में है आरएसएस का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम, जहां सलमान खान की मौजूदगी ने शिवसेना के दोनों धड़ों को बेचैन कर दिया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत पर सवाल खड़े कर दिए। राणे का साफ कहना है कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू हैं। सलमान खान हिंदू नेता बड़े हैं। आखिर क्यों सलमान खान के बहाने हिंदुत्व का नया सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर कहा जा रहा है आने वाले चुनाव से पहले मराठी मानुष बनाम हिंदुत्व की नई बिसात? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी विवाद की परतें खोलते नजर आएंगे। देखिए, और देखिए यहां पर साफ तौर पर नीतीश राणे ने यह बड़ा बयान दे दिया है कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदुत्व वाले हैं। और यहां पर सलमान खान को लेकर एक कहीं ना कहीं नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार आपको समझाएंगे दर्शकों ग्राफिक्स के माध्यम से हिंदुत्व की नई परिभाषा। आखिर हमने क्या रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आपको दिखाते हैं। हिंदुत्व की नई परिभाषा क्या है? संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खान, यह सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। नीतीश राणे ने सलमान को सराहा है, जमकर सराहा है, जमकर तारीफ की है। क्या कहा है सुनिए, आपको बताएंगे। यहां पर नीतीश राणे ने सलमान खान को लेकर एक बयान दिया। सलमान को उद्धव से बड़ा हिंदू बताया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सलमान को जो है उन्होंने उद्धव से बड़ा हिंदू बता दिया। उद्धव पर राहुल के डरने का आरोप लगाया, कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो राहुल गांधी से डरते। दर्शकों, हिंदुत्व हृदय सम्राट बोलने पर राणे का तंज सामने आया है और संघ के मंच पर दिग्गजों का वहां जमावड़ा लगा। और इसके साथ ही आपको बता दें ठाकरे गुट ने सलमान पर लगातार सवाल उठाया है। ठाकरे गुट ने सलमान पर सवाल उठाया था। भीड़ जुटाने के लिए बुलाने का यह दावा किया गया। हिंदुत्व की नई परिभाषा क्या है? हिंदुत्व की नई परिभाषा है संघ के कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खान। और देखिए यहां पर ये नए यहां पर चुनावी बिसात बिस्ती नजर आ रही है। विवाद सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है दर्शकों। आज राज ठाकरे ने भी इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनका निशाना हस्तियों की मजबूरी पर था। यहां साफ तौर पर बता दें, आज ठाकरे का दावा है कि लोग संघ के प्रेम में नहीं बल्कि मोदी सरकार के खौफ से वहां पहुंचे थे। यही नहीं, मोहन भागवत के भाषा वाले बयान पर भी राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन नीतीश राणे यहां भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि मुंबा और मालेगांव को याद दिला दी गई। राणे का आरोप है कि जब मुंबा में एआईएमएम पार्षद हिंदी में अपनी जीत का जश्न मनाती है तब ठाकरे बंधुओं का मराठी प्रेम कहां चला जाता है। इस बहस ने अब जनसंख्या असंतुलन और घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों को भी सियासी अखाड़े में ला दिया है। एक बार आपको सुनाते हैं नीतीश राणे ने आखिर क्या बड़ा बयान दिया है इसको लेकर। शायद उनको जो इंफॉर्मेशन मिला है वो शायद गलत होगा। उन्होंने यही हिम्मत जो उन्होंने सरसंघचालक के विरुद्ध में किया, यही हिम्मत मालेगांव में जब भी उसने कोई वो जो चुनी हुई जो लोक प्रतिनिधि है पार्षद है जब उसने कैसा हराया बोला, तभी ये ना राज ठाकरे बाहर आए ना उद्धव ठाकरे बाहर आए ना उनके बाकी चेले के बेटे बाहर आए। सारी की सारी हिम्मत ये सब हिंदुत्व के विरोध में क्यों करते हैं? कभी हिम्मत मालेगांव में जाके करो, उमरा में जाके करो। कभी उसने बोला इतना हरा किया, कभी क्यों नहीं बोला कि इसको भगवा करना चाहिए? सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। और ये उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू। और देखिए इसी पर आपको जानकारी देंगे कि भागवत का संदेश, ठाकरे का पलटवार। जनसंख्या असंतुलन पर भागवत की चिंता है। धर्मांतरण और घुसपैठ को उन्होंने कारण बताया।
3 बच्चे पैदा कर इन्होंने सुझाव दिया। देखिए क्या है पलटवार, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को समझाते हैं। यहां पर भागवत ने चिंता जताई है जनसंख्या असंतुलन पर। आगे आपको बता दूं, धर्मांतरण और घुसपैठ को कारण बताया कि धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, यह वजह से जनसंख्या असंतुलन है। 3 बच्चे पैदा करने का उन्होंने सुझाव दिया है कि सबको 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। आगे आपको बता दें, घर वापसी को उन्होंने एकमात्र उपाय बताया है। एकमात्र उपाय क्या है? घर वापसी। भाषा आंदोलन को बीमारी बताने पर उन्होंने रार जताया है। इसके साथ ही राज ठाकरे बोले हिंदी थोप रही सरकार। राज ठाकरे ने यह बयान दिया है कि हिंदी थोप रही है सरकार। राणे का जवाब यह है, मालेगांव पर आप चुप क्यों थे? मालेगांव पर भी जो घटना घटित हुई है, जो बयान सामने आया था एआईएमएम का, आप क्यों चुप थे? स्थानीय हार की हताशा का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, भागवत का संदेश, ठाकरे का पलटवार। धर्मांतरण और घुसपैठ को उन्होंने कारण बताया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब शब्दों की मर्यादा और मुद्दों की गरिमा नहीं दिखाई दे रही है। दोनों दांव पर है दर्शकों। एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा बनने की होड़ है, तो दूसरी तरफ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को बचाने की छटपटाहट। नितेश राणे का सलमान खान की तुलना उद्धव ठाकरे से करना निश्चित रूप से सियासी तंज की पराकाष्ठा है, लेकिन यहां यह गौर करना होगा कि क्यों बयान के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। क्या भाषा और धर्म के नाम पर जनता को बांटना ही लोकतंत्र की नई परिभाषा है? फिलहाल इन तमाम बयानबाजी के बीच उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्या वो अपनी हिंदुत्व वाली छवि को कैसे बचाए रखते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर की